हेलो एवरीवन, CTH एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो पहले हो चुका है, लेकिन आज सोचे कि बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को C++ प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को समझने में कठिनाई न हो। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ को देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को यदि डेवलप करना होगा तो क्या मेरा सांचा होगा। जैसे कि किसी भी चीज़ का एक सांचा होता है कि आप इस सिस्टम में इस चीज़ को ढाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जॉब करने के बाद एक टाइमिंग होता है, किसी ऑफिस का होगा एक टाइमिंग होता है फिक्स कि 10 बजे आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे। ठीक उस तरह से जो है ना किसी भी मटेरियल को या जैसे ये मार्कर बना है तो मार्कर का एक सांचा होगा जिसमें जो आप मटेरियल को डालेंगे और ये फिट होकर निकल जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप मटेरियल को चेंज कर सकते हैं उसके अंदर के, लेकिन जो सांचा है वो आपका वहीं रहेगा और उसी सांचा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर जो आपका C++ प्रोग्रामिंग का होगा या किसी भी प्रोग्रामिंग का होगा वो स्ट्रक्चर जो है ना सभी प्रोग्रामिंग में सेम रहेगा। उसके अंदर का जो फंक्शन है उस फंक्शन को और ब्लॉक ऑफ कोड को जो है ना या स्टेटमेंट्स को जो है ना आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट मीन्स कि आपका प्रोग्रामिंग किस टॉपिक पे है, किस पॉइंट पे है और किस सब्जेक्ट पे है, उसके अनुसार जो है ना आप कोड्स को चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा कि स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, एंड में क्या लिखेंगे, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसके बिना आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं करेगा, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसके बिना आपका प्रोग्राम का एक्सिक्यूट तो करेगा लेकिन उसका आंसर जो है ना आपको शो नहीं करेगा। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसके बिना आप प्रोग्राम को रन तो करवाएंगे लेकिन वो बार बार आपको एरर शो करेगा, जो आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन को आप यूज करेंगे जो किसी स्पेशल हेडर फाइल में रखा हुआ है, C++ के हेडर फाइल में रखा हुआ है, और उसे आप अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो उस फंक्शन को क्या करेगा, एरर बताएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना आज हम लोग जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हम लोग C प्रोग्रामिंग में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में देख चुके हैं कि C प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे तो एक हेडर फाइल या 2 हेडर फाइल अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा रहे थे, जिसमें कि उसमें भी हम लोग देख रहे थे 2 हेडर फाइल लगा रहे थे। एक studio.h का हेडर फाइल जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है और एक conio.h हेडर फाइल लगाते थे जिसमें कि कुछ कंसोल से रिलेटेड फंक्शन जो है ना उसमें अवेलेबल होता है, जिसे हम यूज करना है तो उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम जो है ना 2 ठो फंक्शन का हेडर फाइल का यूज करेंगे, जिसमें एक हमको स्टैंडर्ड फंक्शन प्रोवाइड करेगा और एक जो है ना हमको कंसोल दैट मीन्स कि आउटपुट स्क्रीन से रिलेटेड कुछ फंक्शन को प्रोवाइड करेगा। तो आइए देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम जो है ना स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे है आपको #include iostream.h, ये C++ में C प्रोग्रामिंग में भी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे था #include studio.h था, उसमें यहाँ पे iostream.h है। सेकेंड लाइन है include conio.h, ये C प्रोग्रामिंग में हम लोग देख चुके हैं। फिर से void main C प्रोग्रामिंग में था, क्लियर स्क्रीन C प्रोग्रामिंग में था, गेट C प्रोग्रामिंग में था और फंक्शन का बॉडी भी हमारा C प्रोग्रामिंग में था। तो एक लाइन यहाँ पे लिखे हैं जहाँ पे हम लोग C आउट लिखे हैं, वहाँ पे C प्रोग्रामिंग में हम लोग printf का यूज करते थे। किसी भी चीज़ को आपको आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट दैट मीन्स कि रिजल्ट लेना है तो उसको कहाँ लिखेंगे, printf में, C प्रोग्रामिंग में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, C आउट का यूज करेंगे। C आउट का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर आउट, आउटपुट कैरेक्टर आउटपुट। तो हम लोग एक एक लाइन को जो है ना अच्छे से डिस्कस करके और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके स्ट्रक्चर में क्या है। यदि इससे बड़ा कोई प्रोग्राम हमें बनाना है तो क्या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम डेवलप कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन आपका दिख रहा है #include iostream.h। तो इस पूरे लाइन का जो मीनिंग होता है वो होता है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड, प्री प्रोसेसर कमांड। पूरे होल लाइन को बोलेंगे प्री प्रोसेसर कमांड। तो सेकंड लाइन है इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी प्री प्रोसेसर
कमांड ही बोलेंगे। तो फर्स्ट लाइन में जो आपका हैश है, तो इसको प्री प्रोसेसर कमांड लिखने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो हैश दिख रहे हैं इसको बुलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट मीन्स कि आप समझ रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन देना, और प्री प्रोसेसर का मतलब हो गया प्रोसेस करने से पहले डायरेक्शन देना। तो ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल कर लेना, प्रोसेसिंग करने के पहले शामिल कर लेना। और यहाँ पे आई से मतलब है आपका आई दैट मीन्स इनपुट, और ओ मीन्स आउटपुट। इनपुट आउटपुट, उसके बाद क्या है आपका स्ट्रीम, और यहाँ पे डॉट एच आप देख रहे हैं। डॉट एच जो है ना आपका एक्सटेंशन नेम होता है हेडर फाइल का। इस क्या होता है आपका हेडर फाइल। डॉट एच जैसे कि हम लोग का डॉट सी होता है, सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन नेम। सी प्लस प्लस का होता है डॉट सी पी पी, उसका एक्सटेंशन नेम होता है। फिर से हमारा पीपीटी का डॉट पीपीटी होता है, डॉट पीडीएफ होता है। तो ये जो हमारा एक्सटेंशन होता है उससे हमारा हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, डॉट एच है। तो इस पूरे लाइन का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये कहता है कि आप जो है ना शामिल कर लीजिए किसको, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को किसके साथ, तो हेडर फाइल के साथ। हेडर फाइल के साथ जो है ना इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को आप शामिल कर लीजिए। कब, प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले, एक्सक्यूशन स्टार्ट होने से पहले। इसलिए इसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आपको पूरा लाइन समझ में आ गया होगा। पूरे लाइन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस इज ए प्री प्रोसेसर कमांड दैट टेल्स टू द C++ compiler include input output stream with header file। तो ये पूरे लाइन का ये मीनिंग हो गया। सेकेंड लाइन जो आप लोग पहले से देख चुके हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग में बताया जा चुका है कि सेम चीज़ होगा। ये हो गया आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। शामिल कर लीजिए किसको, तो CON का मतलब होता है कंसोल, और इसका मतलब दैट मीन्स कि आउटपुट। कंसोल आउटपुट स्क्रीन, कंसोल का मतलब आउटपुट स्क्रीन। इनपुट आउटपुट डॉट एच दैट मीन्स कि हेडर फाइल। थर्ड पॉइंट है आपका वॉइड मेन। तो वॉइड का मतलब होता है आपका डेटा टाइप, और डेटा टाइप में आपका मतलब समझ आता है, वॉइड मीन्स नथिंग। यदि यहाँ पे आप इंटीजर देते हैं तो इंटीजर रिटर्न मिलता आपको, अगर फ्लोट देते हैं तो फ्लोट रिटर्न मिलता है, स्ट्रिंग देते हैं स्ट्रिंग रिटर्न मिलता, कैरेक्टर देते हैं तो कैरेक्टर मिलता। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी रिटर्न प्रोग्रामिंग में नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, दैट मीन्स कि नो रिटर्न वैल्यू। उसके बाद आपका मेन है, तो मेन आपका क्या है, फंक्शन है, जो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। उसके अंदर में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा रहेगा उसके रिलेटेड जो भी टास्क होगा उसको परफॉर्म कर लेता है। और फंक्शन दो टाइप का होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में देख चुके हैं फंक्शन चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका क्लियर स्क्रीन। ये भी क्या है, एक फंक्शन। अभी फंक्शन को हम लोग डिफिनेशन दिए कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन क्या करता है, आपके क्लियर करता है। किस को क्लियर करता है, तो इस प्रोग्राम को आप स्क्रीन पे रन करवाएंगे तो एक आउटपुट स्क्रीन आएगा जिसको आप बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। और इस कंसोल स्क्रीन पे आपका आएगा वेलकम, यही जो आप लिखे हुए हैं वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। यदि आप क्लियर स्क्रीन का यूज नहीं करेंगे और फिर से रन करवाएंगे तो फिर से एक लाइन आंसर आपका दे देगा, तीसरा बार रन करवाएंगे फिर एक बार आंसर दे देगा, अगर चौथी बार रन करवाएंगे फिर से आंसर वही दे देगा, ठीक है ना। और ओल्ड वाला आंसर भी आपके कंसोल स्क्रीन यानी आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। यदि क्लियर स्क्रीन आप यूज करते हैं तो नाम से ही पता रहा क्लियर स्क्रीन, दैट मीन्स कि हर बार जो है ना आपके प्रोग्राम के जो आंसर आएगा उसको क्लियर कर देगा। फिर आपको नया जो बनाएंगे आप प्रोग्राम रन करवाएंगे उसका एक
न्यू जो है ना आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे गेट सी एच है सेम चीज़ है, ये भी जो है ना आपके आउटपुट स्क्रीन पे काम करता है। गेट सी एच गेट कैरेक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गेट कैरेक्टर। ये क्या करता है कि आप जो अगर प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो रन करवाने के बाद आपका आउटपुट स्क्रीन दिखता है जहाँ पे आपका आंसर दिखता है, तो उस आंसर को कितना देर तक कब तक रोक के रखना है ये डिसाइड कौन करता है? गेट कैरेक्टर। गेट सी एच जो है ना आप फंक्शन जब लगा देते हैं तो आपके स्क्रीन को होल्ड करके रखता है तब तक जब तक कि आप कोई एक कैरेक्टर इनपुट ना कर दें। कीबोर्ड से कोई भी एक की दबाते हैं तो उसको एक कैरेक्टर वो मान लेता है और वो एग्जिट वापस जो है ना आपके ओरिजिनल स्क्रीन पे चला जाता है, आउटपुट स्क्रीन से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो उस आउटपुट स्क्रीन को यानी कि आपके आंसर को शो करने के लिए जो है ना गेट सी एच लगाता है जो उसको होल्ड करके रखता है। तो आप देखिए ये जो है ना गेट सी एच है और क्लियर स्क्रीन है, ये दोनों जो है ना आपके कोनियो डॉट एच में रहता है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल में रहता है। जो ये जो है ना क्यों रहता है? क्योंकि ये कोनियो कंसोल मतलब आउटपुट और ये दोनों आउटपुट स्क्रीन पे काम करता है। क्लियर स्क्रीन और गेट से दोनों ही आउटपुट स्क्रीन पे काम करता है, यानी कि जब आपका रिजल्ट आता है ना तो उस स्क्रीन पे काम करता है जहाँ पे आप आंसर आप प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, वहाँ पे ये काम नहीं करता है। उसके आंसर वाला स्क्रीन पे ये काम करता है कौन? क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। और आपको एक लाइन और इसमें बच गया, यहाँ पे सी आउट में लिखा हुआ है। सी आउट आपको लेस देन डबल है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट है, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आपको पता है जब हम लिखते थे प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ और उसके अंदर लिखते हैं जो भी लिखते हैं उसको आउटपुट आता है। सेम फंक्शन यहाँ पे सी आउट का है, कैरेक्टर आउटपुट का है, जो इसके अंदर में जो कुछ भी लिख देंगे वो आपके स्क्रीन पे आउटपुट करवा देगा। और यहाँ पे जो है ना इसको जो बोलते हैं हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या है? ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये टास्क को परफॉर्म करना है। इसके उल्टा एक और होता है ऑपरेटर, जैसे कि ये होता है राइट ग्रेटर देन हो जाएगा जब डबल, तो इसको बोलते हैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो आपको यूज होता है आपको कैरेक्टर इनपुट में जब स्कैनिंग करेंगे तो सी इन में जो है ना उसका यूज करेंगे हम लोग कैरेक्टर इनपुट का। और बाकी जो आप ये जो है आपका जो है ना सेमी कॉलन है, इसको बोलता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जहाँ भी सेमी कॉलन आप यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में उस स्टेटमेंट के उस लाइन को जो है ना वो अंतिम पॉइंट मान लेगा, ठीक है ना, सेमी कॉलन यूज करने के बाद। तो यह क्या हो गया? सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर का जो है ना डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप समझ पाएंगे सारे लाइन का मतलब क्या होता है और किस फंक्शन को हम किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, ये आपको पता चल गया होगा।